सो वेलकम टू अभ्यास इन्फिनिटी। माई सेल्फ जागृति लोनिया। और आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ सेल पार्ट 2। इससे पहले हम देख चुके थे प्लांट एंड एनिमल सेल का कंपैरिजन तक के हम ऑलरेडी देख चुके थे। आज हम चालू करेंगे सेल के कंपोजिशन में क्या क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कंपोनेंट ऑफ सेल में आपका क्या रहेगा? कंपोनेंट ऑफ सेल में आपका रहेगा आपका सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन को ही हम और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे कि आपका जो घर है, आपका घर के आसपास क्या है? बाउंड्री वॉल रहता है ताकि कोई भी लोग आपके घर के अंदर एंट्री ना ले। तो वैसे ही सेल के पास भी क्या रहता है? उसका सेल मेम्ब्रेन रहता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या रहता है? जस्ट लाइक जैसे आपके घर में आपके बाहर में क्या है? बाउंड्री है, और बाउंड्री के बाहर अगर आप थोड़े ज्यादा रिच हैं तो आप क्या रखोगे? एक गार्ड को रखोगे, और अगर नहीं है तो आप कैमरा वगैरह लगा के आप देखोगे। तो उसमें आपका क्या रहेगा कि जो उसका काम क्या रहेगा? वो लोगों को अंदर आने से पहले चेक करेगा, है ना। सपोज आप क्या हो? आप प्योर वेजिटेरियन हो, ठीक। और वेजिटेरियन हो मतलब आपके यहाँ क्या खाना, आपके यहाँ क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाना आएगा, है ना। तो आपका जो बाउंड्री में आपके यहाँ जो गार्ड रहेगा, अगर वो कभी नॉनवेज खाना अंदर आने वाला है तो वो क्या कर देगा? उसको वहीं पे रोक देगा कि नहीं, यहाँ नहीं जाना है अंदर, ठीक है। तो वैसे ही सेम आपका क्या काम रहेगा? सेल मेम्ब्रेन का काम रहेगा दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल रहते हैं आपके क्या? सेल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब बहुत लिमिटेड लोगों को ही आपके सेल के अंदर, या लिमिटेड मॉलिक्यूल्स, लिमिटेड सब्सटेंस को ही सेल के अंदर आने देंगे। जैसे कि कुछ एक रहते हैं ना, टॉपर्स रहते हैं ना, जो ऐसे इजीली किसी को फ्रेंड्स नहीं बनाते, जो थोड़ा अच्छा हो, जिनसे उनको कुछ मिल सके, नोट्स वगैरह। तो वैसे भी टॉपर्स लोग क्या दिखते? थोड़ा एरोगेंट एटीट्यूड वाले दिखते हैं वो कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सेलेक्टिवली लोगों को क्या करते हैं? अपना फ्रेंड बनाते हैं, जिनसे वो अपना यूटिलाइजेशन कर सके, अगर सपोज वो कभी एब्सेंट हुए तो। वैसे ही आपका सेल क्या करेगा? सेल भी क्या करेगा? बहुत लिमिटेड सब्सटेंस को ही सेल के अंदर आने देगा और रिस्ट्रिक्ट करेगा बाकी सब्सटेंस को जो सेल को हार्म कर सकते हैं, ठीक। इसका फंक्शन क्या रहेगा? फंक्शन रहेगा आपका एक डेफिनेट शेप देना, ठीक। उसके बाद क्या करेगा? बाहर से कोई भी सब्सटेंस अंदर आके सेल को खराब ना करे, वो ध्यान रखेगा वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड साथ ही साथ में प्रोटेक्ट करेगा आपके सेल को, ठीक है। तो ये हमने देख लिया किसका? सेल मेम्ब्रेन का हमने फंक्शन देख लिया। अब आता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या था? ये आपका सेल था, ये आपका स्क्वायर शेप का, मतलब रेक्टेंगल शेप का हमने सेल बना दिया। इसके अंदर एक लिक्विड फिल था, फ्लूइड स्ट्रक्चर था। वो फ्लूइड स्ट्रक्चर के ऊपर सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट थे, जो क्या कर रहे थे? हमारा पूरा सेल का मेटाबॉलिज्म मेंटेन कर रहे थे। तो उस मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए जो सेल ऑर्गेनेलीज किसमें पाया जा रहा था? आपके जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्या कंटेन करता है? सेल ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, वो आपके क्या किस में पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्म के ऊपर पाए जाएंगे। और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आपका प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा गया प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। उसके बाद फंक्शन देख लो तो पूरा मेटाबॉलिज्म तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होगा सब किस में होगा? साइटोप्लाज्म में ही होगा। और साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेलीज पाए जा रहे हैं उनकी वजह से होगा, ठीक है। उसके बाद ये एक मीडियम बनाते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शन के लिए। ऑब्वियसली अगर साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो फिर आप क्या, उसमें कोई फंक्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके सेल ऑर्गेनेलीज नहीं रहेंगे उसमें, ठीक। तो हमने साइटोप्लाज्म के बारे में भी हम उसका जो फंक्शन है वो हम देख चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं आपका न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस इज द हेड एंड ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जस्ट लाइक योर फादर, ठीक है। जिनको पता सब कुछ होता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो चुपचाप से आपको कुछ बोलेंगे नहीं जल्दी। खास करके लड़कियों को अगर देखा जाए तो कुछ बोलेंगे नहीं, वो एक मेडिएटर बनाते हैं। वो मेडिएटर कौन रहती है? आपकी मम्मा रहती हैं, कि अब कुछ ऐसा होगा तो मैं पापा को जाके बताऊंगी, ठीक है। पता उनको सब कुछ रहेगा, वो क्या करेंगे? ऐसे रिएक्ट करेंगे कि मुझे कुछ अभी पता नहीं है, ठीक है। तो वो वाला काम कौन करता है सेल में? वो वाला काम करता है आपका न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस में आपका जो उसका स्ट्रक्चर आप ये देख सकते हो, दो कलर आपको दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा डार्क पर्पल एंड एक दिख रहा होगा लाइट पर्पल। तो जो डार्क पर्पल में आपको गैप दिख रहे हैं, जैसे कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी क्या था?
मेम्ब्रेन था ना आपका, आउटर मेम्ब्रेन, सेल का भी आउटर मेम्ब्रेन था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, वैसे ही आपका न्यूक्लियस का भी आउटर मेम्ब्रेन रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। उसमें पोर्स पाए जाते हैं, इस पोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर आपका रहेगा न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपका क्या रहेगा, ब्रेन ऑफ द सेल, दैट इज द न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस में आसपास आपको यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका क्या है, क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन क्या है आपका, डीएनए का जो आपका फ्री फॉर्म है, फ्री फॉर्म मतलब डीएनए कैसे आपका बनता है, क्रोमैटिन जब बाइंड होते जाता है प्रोटीन के साथ तब वो क्या बनाता है आपका, डीएनए बताता है। ठीक है, तो डीएनए जब प्रोटीन के साथ बाइंडेड नहीं रहेगा, क्रोमैटिन जब प्रोटीन के साथ बाइंडेड नहीं रहेगा तो वो क्या रहेगा आपका, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है आपका, दैट इज क्रोमैटिन। ठीक है, तो हमने देख लिया आपका क्या है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लिया। अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के ठीक लगा हुआ आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, अब उसके हम फंक्शन देख लेते हैं, क्या फंक्शन है। तो न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो सब सेल में क्या फंक्शन होगा, कब किस प्रोटीन का बनना है, कब सेल को दूसरे सेल को डिस्ट्रक्ट करना है, खुद को डिस्ट्रक्ट करना है, क्या मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस, जो भी सिंथेसिस वाला पोर्शन का डिसीजन कौन लेगा, न्यूक्लियस लेगा डिसीजन। तो न्यूक्लियस के पास ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि उसके पास न्यूक्लियस पोर रहता है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, उसमें पोर्स पाए जाते हैं, दैट इज न्यूक्लियस पोर। एंड जो क्या करते हैं, मटेरियल का अंदर एंड बाहर जो मूवमेंट रहेगा, देखो सेल के अंदर या बाहर मूवमेंट कौन कर दिया, जैसे आपके यहाँ क्या था, आपके यहाँ घर था, घर के बाहर बाउंड्री थी, बाउंड्री के बाहर एक क्या थे, आपने चौकीदार रख लिया, गार्ड रख लिया, वो क्या कर रहा था, बाहर का मूवमेंट देख रहा था, बाहर से अंदर कौन आ रहा है। उसके बाद आपका मेन एंट्रेंस डोर रहता है जहाँ पे बेल बजाते हैं, फिर आप गेट खोलते हो, तो वो वाला काम कौन करेगा, वो वाला काम करेगा यहाँ पे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर अब मेन घर के अंदर एंट्री कैसे मिलेगी, न्यूक्लियस के जो पोर्स रहेंगे उससे मिलेगी, वो देखेगा एंट्री और एग्जिट किसका कराना है किसका नहीं कराना है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या रहते हैं, क्रोमोसोम्स रहते हैं, और क्रोमोसोम कैसे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, दैट इज डीएनए। ठीक, अब क्रोमोसोम भी किससे बना है आपका, डीएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डीएनए कैरी करता है आपका जीन्स को, एंड साथ ही साथ में इनहेरिटेंस, जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब देखो आप हमेशा देखे होगे कि सपोज कोई न्यू बेबी बॉर्न हुआ है तो उसको हमेशा देख के बोलते हैं ना कि अरे इसकी आईज आपके फादर से मैच खा रही है, लिप्स आपकी मम्मा से मैच खा रहे हैं, फेस का कलर दोनों पेरेंट्स में से जिससे ही मैच खा रहा हो वो बोलते हैं हम लोग। तो वो क्या रहता है, कुछ कैरेक्टर्स जो रहते हैं पेरेंट्स के, वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, पास ऑन होते हैं आपके ऑफस्प्रिंग या फिर डॉटर या सन के में। ठीक है, तो जो कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं वो किसकी मदद से होंगे, डीएनए की मदद से होंगे वो पास ऑन। ठीक है, तो वो जो डीएनए क्या करेगा, आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, और वो किसके अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और स्पेरिकल, उसके अंदर एक और स्पेरिकल बॉडी पाई जाती है, कौन सी, न्यूक्लियोलस, जो थोड़ी डेंस रहती है। ठीक है, और वो किस में काम आती है आपकी, राइबोसोम सिंथेसिस में काम आती है। तो न्यूक्लियोलस क्या करेगा, राइबोसोम सिंथेसिस, एंड उसके आसपास जो डीएनए रहेंगे, जो किस फॉर्म में रहते हैं आपके डीएनए उस समय, क्रोमैटिन फॉर्म में रहते हैं। तो वो क्रोमैटिन फॉर्म के जो डीएनए रहेंगे वो क्या करेंगे, आपका इनहेरिटेंस कराने में मदद करेंगे, फादर मदर के कैरेक्टर बच्चों में आने में मदद किसकी वजह से होगा, डीएनए की मदद से होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, सेल ऑर्गेनेलीज। तो हम क्या क्या देख चुके हैं, हम देख चुके हैं सेल मेम्ब्रेन देख लिया हमने, सेल मेम्ब्रेन देखने के बाद हमने और क्या देख लिया, आपने न्यूक्लियस देख लिया हमने, और उसके बाद हम देखने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेलीज आपका क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज में आपका सबसे पहले आता है आपका, दैट इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियस में, देखो हम तीन ही चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से, डायग्राम में हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बाहर एक बाउंड्री है, बीच में एक सर्कल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं, वो पूरा कंट्रोल करेगा। उसके बाहर वो किसमें, सब किसमें पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, और उसके बाहर ऑर्गेनेलीज है जो क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेंगे सेल का। ठीक है, तो वही जो ऑर्गेनेलीज, उसमें सबसे पहला ऑर्गेनेली है आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपका कैसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना दे रही हूँ, दैट इज योर, दिस इज योर सेल। अब ये सेल का आपका ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, मैं हाफ डायग्राम बनाया मैंने, उसके बाद न्यूक्लियस से ठीक लगा हुआ क्या आपको दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा।
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक उस पार क्या दिखेगा आपको, गोल्जी अपैरेटस दिखेगा। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपका कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका हो गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक मतलब क्या, जो छूने में थोड़ा रफ हो, है ना, तो उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं इसको, दैट इज राइबोसोम पाए जाएंगे उसमें। और राइबोसोम का मेन काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेंगे। एंड जहां पे राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कराएंगे, लिपिड सिंथेसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, एंड साथ ही साथ में स्टेरॉइड सिंथेसिस भी वो कराएंगे। तो हमने एक रफ डायग्राम से देख लिया कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस से ठीक बाहर, उसका जो न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही एक इन्वेज आपका बोल सकते हैं इन्वेजिनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जो अंदर साइड ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर है, वो आपका किस में पाया जा रहा है, सेल में पाया जा रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। उसके बाद हमारा ये आपका डायग्राम भी दिख रहा है आपका। तो ये आपका डायग्राम से हम लोग देखते हैं, देखो ये आपका न्यूक्लियस में बता चुकी थी, न्यूक्लियस बीच में क्या था आपका, डेंस स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस था। उसके बाहर में आपको थोड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हल्का हल्का दिख रहा है, दैट इज योर क्रोमैटिन। उसके बाद आपका आ जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, उसके बाहर में आपको क्या दिख रहा है, ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोल दिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिए। अब इसमें जो यहाँ पे ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर है, कौन सा है, सिस्टर्नी बोलते हैं हम इसको, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर को। एंड सिस्टर्नी के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी स्पेस बोलेंगे। उसके बाद देखो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या है आपका, राइबोसोम है। ठीक, एंड उसके बाद आपका क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वहां पे आपका क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि वो क्या कराएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा, जहां पे, सॉरी स्मॉल बोली, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, जहां पे आपके क्या है, कोई राइबोसोम आपके नहीं पाए जा रहे हैं, यहाँ पे राइबोसोम नहीं पाए जा रहे हैं, और ये क्या कराएंगे, लिपिड सिंथेसिस कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपका किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसके बाद आ जाओ कंपोनेंट्स क्या क्या थे, तो कंपोनेंट्स में आ जाता है सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी में आपको बताइए ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर, दैट इज सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या कर रहा था, फ्लैटेड आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, किसमें पाया जाता है, आपके ईआर, रफ ईआर में पाया जाता है। और क्या करेगा, रफ ईआर में है तो प्रोटीन सिंथेसिस और उसका मॉडिफिकेशन में काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वेसिकल। वेसिकल क्या है, वेसिकल ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको, राइबोसोम में नहीं, अलग से एक और बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो दिखते हैं वेसिकल। वेसिकल आपका क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मदद करेंगे। सपोज अगर आपको जाना है, पार्टी में जाना है, तो आप क्या करोगे, अच्छे से रेडी हो गए और अपने, और आप बहुत अच्छे से जब रेडी हुए हो तो आप अपनी स्कूटी चलाते हुए तो जाना पसंद नहीं करोगे, तो आप क्या बुलाओगे, ओला को बुलाओगे, या फिर अपने आप कार में जाके बैठ के जाना पसंद करोगे। तो आप क्या करोगे, अपने आसपास अपने आप को कवर करोगे, कि अगर मैं गाड़ी में जाऊंगा तो फिर मेरे को डस्ट डस्ट लगेगा, जो मेरा मेकअप है वो खराब हो जाएगा, मेरे हेयर जो मैंने सेट किए हैं वो सब खराब हो जाएंगे। तो वैसे जैसे प्रोटीन बनाएगा ना ईआर, ईआर ने प्रोटीन बनाया, अब उस ईआर का प्रोटीन अच्छे से सुंदर सुंदर वो भी जाएगा बाहर, तो उसको जाने के लिए कौन कवर करेगा, वेसिकल उसको आसपास कवर करेगा। और वेसिकल क्या कर देगा, उसमें टैग भी लगा देगा कि कहाँ जाना है इस प्रोटीन को। ठीक है, तो वेसिकल का काम ये रहता है। अब टिब्यूल्स क्या रहते हैं, टिब्यूल्स हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा है, तो ये ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखा था, तो ये क्या रहता है, किसमें पाया जाएगा, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, टिब्यूल्स। एंड टिब्यूल्स कैसे रहते हैं, आपके लॉन्ग ट्यूब लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर है, किसमें मदद करेंगे, लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी मदद करेंगे। तो हमने कंपोनेंट्स भी देख लिया ईआर का। उसके बाद हमारे पास आता है, दैट इज, हाँ यही मैंने आपको टू ब्रॉडली क्लासिफिकेशन जो मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टार्टिंग से बता रही हूँ, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो जो मैंने आपको अभी तक के बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों कहलाता है, उसमें राइबोसोम रहता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों कहलाता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम नहीं रहता है और वो लिपिड सिंथेसिस और आपका स्टेरॉइड सिंथेसिस में मदद करता है। तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो बाद में। इसके बाद हम आते हैं गोल्जी अपैरेटस में।
गोल्जी अपैरेटस में आपको एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बगल में, मतलब अब क्या है, ये पैकेजिंग वाला काम करेगा, मॉडिफिकेशन में काम करेगा। किसका? जो प्रोटीन बना हुआ है, जो प्रोटीन किसने बनाया आपका, प्रोटीन आपका बनाया एआर ने, उस प्रोटीन को पैकेजिंग का काम कौन करेगा? गोल्जी करेगा। ठीक है, तो गोल्जी जो आपका रहेगा वो क्या करेगा, रिसीव करेगा प्रोटीन को और लिपिड को, किससे? ईआर से। उसको मॉडिफाई करेगा, सॉर्ट करेगा और फिर उसके बाद उसको पैकेजिंग का काम करेगा वेसिकल्स में, और वो वेसिकल्स कहाँ जाएंगे? अपने अपने डेस्टिनेशन में जाएंगे। ठीक है, जहां उनको जाना रहेगा। ठीक, तो ये आपका गोल्जी का फंक्शन है। अब गोल्जी का हम डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो गोल्जी के भी जो आपके कंपोनेंट्स है वो सेम है, आपका सिस्टर्ने, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स, जो हम किस में देखे हैं? ईआर में देखे हैं। तो इसमें सिस्टर्ने का भी वही काम है, ये भी फ्लैट आपका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक में रहेगा या प्लेट में रहेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? मेन बॉडी आपका गोल्जी अपैरेटस का बनाएगा। काम किस में आता है? आपके पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद जो वेसिकल्स है, वेसिकल्स आपका अगेन पैक करके आपको बाहर जाना है। ठीक है, तो वही बर्ड ऑफ होगा, बर्ड ऑफ मतलब वो सेल्स ऐसे बर्ड ऑफ पिंचिंग ऑफ होके बाहर जाएगा, क्या करेगा? प्रोटीन को अपने आसपास कवर कर लेगा। और ट्यूब्यूल्स क्या करेगा? ट्यूब्यूल्स हेल्प करेगा, स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम सिस्टर्ने, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ये इंटरकनेक्शन बनाएगा किसमें? जो गोल्जी के रीजन है, जैसे ऐसे रीजन से ये एक सिस्टर्ने हुआ, दो सिस्टर्ने हुआ, तीन आपका सिस्टर्ने हुआ। जो इधर साइड वाला सिस्टर्ने रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस, एंड इधर साइड वाला अपन क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो इनके बीच में कनेक्शन कैसे मेंटेन होगा? इनके बीच में कनेक्शन मेंटेन होगा आपका ट्यूब्यूल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका क्या था? कंपोनेंट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर आपका गोल्जी का। तो गोल्जी का अभी तक के हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से आपको वही हम इसमें देखते हैं क्या क्या हम जो रीड किए हैं इस डायग्राम से कैसे मैच खाता है। देखो मैंने आपको बोला दो फेज होगा, एक होता है सिस फेज और एक होता है ट्रांस फेज। ठीक, सिस फेज में क्या रहेगा? सिस फेज कहाँ रहेगा? ईआर के पास रहेगा। ईआर के ठीक बगल में कौन सा फेज रहेगा? सिस फेज रहेगा। मतलब जो प्रोटीन बन के आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो कहाँ आपका जाएगा? कहाँ जाएगा? आपके सिस फेज में जाएगा। और सिस फेज फिर आपको देखो सिस्टर्ने दिख रहे हैं, बहुत सारे सिस्टर्ने, ये सब सिस्टर्ने किससे कनेक्टेड रहेंगे? ये सब सिस्टर्ने कनेक्टेड रहेंगे आपके ट्यूब्यूल से। ठीक, और ये ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या है? खाली स्पेस जो रहेगा उसको हम ल्यूमेन बोलेंगे। और उसके बाद ट्रांस फेज में जैसे ही आते जाएंगे तब तक के वो क्या हो जाएंगे? मेच्योर हो जाएंगे। मेच्योर एंड कंप्लीटली मॉडिफाइड, जो प्रोटीन रहेगा वो कंप्लीटली मॉडिफाइड रहेगा। और वो मॉडिफाइड प्रोटीन क्या बना देगा? एक अलग से पिंचिंग ऑफ, ये पिंचिंग ऑफ इसी को बोलते हैं बर्डिंग ऑफ या पिंचिंग ऑफ। ऐसे पिंच होके क्या बन जाएगा? वेसिकल्स बन जाएगा और वो प्रोटीन आगे चल के ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हम देखने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या हमने अभी तक के जो रीड किया है उसी को ही हम एक बार समझते हैं। तो हमारा जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम था, जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम था, उसमें हमने अभी तक के तीन चीज देखा। ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के ठीक आपका लगा हुआ क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक बाद क्या है आपका? गोल्जी अपैरेटस। ठीक, और ये आपके वेसिकल्स यहाँ पे भी थे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी आपके वेसिकल्स थे। ठीक, तो ये आपका हमने लेबलिंग कर लेते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। उसके बाद आपका आता है ईआर। ईआर में भी यहाँ पे आप बॉल लगा दो तो वो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पे आपके बॉल्स नहीं है वो हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ये आपके आ जाएगा वेसिकल्स, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सिस, गोल्जी, और ये आपका हो जाएगा ट्रांस गोल्जी। ठीक है, और ये भी आपके क्या हो गए? वेसिकल्स हो गए। अब हम पूरा प्रोटीन जो आपका सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन रहता है वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि उसमें हमेशा कंफ्यूजन एक आ जाता है कि प्रोटीन बन क्यों रहा है और मॉडिफिकेशन और होगा कैसे। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप
ऑर्डर करते हो, सब लोग आजकल ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं हम लोग, है ना। तो ऑनलाइन ऑर्डर आप किए, सपोज आपने कोई भी एक ऑनलाइन साइट से आपने अपने लिए शूज, ड्रेस, जो भी आपको ऑर्डर करना है आपने ऑर्डर कर दिया। तो ऑर्डर करने का काम कौन करेगा? ऑर्डर करने का काम करेगा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस ने ऑर्डर कर दिया, न्यूक्लियस के पास क्या है? उसका डीएनए है। उस डीएनए से उसने क्या बना दिया? उसने एमआरएनए बना लिया। किसके कैसे बनाया डीएनए से एमआरएनए? आपके ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू उसने बना लिया। उसके बाद कहाँ डीएनए कहाँ बनता है आपका? डीएनए आपका पाया जाता है आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है। उससे एमआरएनए आपका कहाँ बना? न्यूक्लियस के अंदर बना, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा? वो जो एमआरएनए है उससे प्रोटीन बनेगा। तो वो जो प्रोटीन बनेगा वो कैसे बनेगा? किसके मदद से बनेगा? राइबोसोम की मदद से बनेगा, कि राइबोसोम आपका प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। तो आपने ऑर्डर दे दिया, आपको ये ड्रेस चाहिए, तो ऑर्डर आपका कहाँ? यहाँ पे ले लिया गया न्यूक्लियस ने, ठीक है। अब न्यूक्लियस आपको ब्रेन ने आपका ऑर्डर दिया कि सपोज ये प्रोटीन बनाना है बॉडी को। तो न्यूक्लियस ने वो ऑर्डर लिया, और वो ऑर्डर लेने के बाद किसको बोला? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला, मैंने एमआरएनए बना दिया है, अब तू मिलके क्या बना? प्रोटीन बना, ठीक है। तो प्रोटीन कैसे बनाएगा एमआरएनए आपका? जो राइबोसोम है उसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम है उससे क्या वो करेगा? वो प्रोटीन बनाएगा। तो जैसे ही आपने सपोज आपका जो ऑर्डर है यहाँ से तो नहीं आएगा, सपोज वो कहीं आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, सूरत से आ रहा है, तो वहां पे पहुंच गया वो ऑर्डर, ठीक है। अब वहां पे उसका क्या किया जाएगा? उसका पैकिंग किया जाएगा। पैकिंग कराने के बाद आप रायपुर में रह रहे हो, तो आप अगर रायपुर में रह रहे हो और जहां भी आप रह रहे हो, तो वहां पे वो ऑर्डर क्या होगा? डिस्पैच होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आपका क्या होगा? डीएनए ने तो अपना एमआरएनए बना के दे दिया कि मेरा काम हो गया। अब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसका प्रोटीन बना दिया। प्रोटीन बना के पैक कर दिया उसको, किसमें? वेसिकल से। अब वो पैक होके कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया आपका गोल्जी के पास, ठीक है। जैसे जहां जहां पे आप जहां पे भी रह के आप ऑर्डर मंगवा रहे हो, जहां पे आप हो वहां पे ऑर्डर आ गया। कहाँ से आ गया? दिल्ली से आ गया, बैंगलोर से आ गया, जहां जहां से आप मंगवाए हो वहां से वो आ गया। अब यहाँ आने के बाद आपका एड्रेस का टैग लगेगा कि आपका घर जहां पे है, जो भी एड्रेस है वहां पे आपको ऑर्डर डिलीवर करना है करके। तो वो एड्रेस का टैग कौन लगाएगा? यहाँ तक के प्रोटीन बन के आ चुका था, देखे थे आप। उसके बाद एड्रेस का जो टैग लगेगा वो कहाँ लगेगा? आपके गोल्जी में लगेगा। तो गोल्जी क्या करेगा? टैग लगाते जाएगा, लगाते लगाते जो फाइनल टैग लगाएगा, एंड उसके बाद वेसिकल में उसको कवर करेगा, ठीक है। उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग वेबलिंग लगा के उसको वो भेज देगा। अब जो आपका प्रोटीन बना है वेसिकल से, वो 3 जगह जा सकता है। देखो, प्रोटीन ही नहीं बन रहा था, साथ ही साथ में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, तो लिपिड भी बन रहा था। आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बना है? लिपिड एंड आपका प्रोटीन से मिलकर बना है। तो या तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जा सकता है, सेल के आउटर बाउंड्री, या तो अगर देखो थोड़ी बहुत तो गड़बड़ी हो ही जाती है, अगर हम रेड कलर का वास मंगाएं तो हो सकता है वो ब्लैक कलर का वास आ जाए, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं? रिटर्न कर देते हैं। तो वो रिटर्निंग वाला काम, जो मिस फोल्डिंग हुआ प्रोटीन का, वो कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। लाइसोसोम को ही हम और क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मिस फोल्डिंग होगी तो उसको क्या करेगा? डिस्ट्रक्ट कर देगा। उसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहते हैं जो उस प्रोटीन को पूरा डिस्ट्रक्ट कर देंगे। और या तो फिर उसको कोई भी ऑर्गेनली, जो ऑर्गेनली के पास उसको जाना है वहां जा सकता है वो, या तो फिर वो सेल के बाहर जा सकता है, ठीक है, सेल के आउटसाइड जा सकता है। तो हमने ये एक चीज समझ लिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का क्या काम है, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनली पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहला आपका न्यूक्लियस, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, जो किसमें मदद करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस में, लिपिड के सिंथेसिस में, और उसका मॉडिफिकेशन करने में, ठीक है। तो ये आपका क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। उसके बाद हम देखते हैं अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइसोसोम। मैं लाइसोसोम अभी आपको डिस्कस की। लाइसोसोम क्या है आपका? सुसाइडल बैग भी इसको बोला जाता है आपका, लाइसोसोम को। एंड ये आपका वेस्ट डिस्पोजल की तरह काम करता है, जस्ट लाइक डस्टबिन। कुछ अगर नहीं समझ आ रहा तो उसको, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप उसको फेंक दो, या तो फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं और उसको आपको नहीं रखना, तो यू विल जस्ट थ्रो इट टू द डस्टबिन। सो जस्ट लाइक दैट, अगर सेल को कोई भी प्रोटीन उसको नहीं दिख रहा कि वो अच्छे से फोल्डेड है, वो बाद में सेल को डिस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। जस्ट लाइक कि आप कभी किसी का मैसेज देखते हो एंड यू जस्ट स्माइल, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बीइंग डिस्ट्रक्टेड। सो जस्ट लाइक दैट
कि आपको समझ आ गया और आप अगर उसी समय स्टॉप कर दिए तो आप अपने आप को बचा लिए, वरना कुछ दिन के बाद आपको फिर डस्टबिन में ही फेंकना पड़ता है बाकी सब चीजों को। तो आपका जो लाइसोसोम है वो यही काम करता है। एंड साथ ही साथ में इसका फंक्शन क्या रहेगा, ये ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट करेगा जो भी चीजें आपकी खराब हो चुकी हैं सेल में, ठीक है। सेल ऑल्सो हैव अ वेरी गुड रिसाइकल बिन सिस्टम। तो लाइसोसोम को ही हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। एंड ये क्या करेगा, डैमेज या ओल्ड सेल को भी खत्म कर देगा एंड साथ ही साथ में आपका पूरा एंजाइम्स को डाइजेस्ट करके आपके सेल को क्लीन करने का काम करेगा, ठीक है। जैसे आपका ब्रेन बहुत अच्छे से बोलता है कि मत उस अटैचमेंट की तरफ मत जाओ बिल्कुल, ठीक है, बट आप वहीं पे जाते हो और लास्ट में फिर एज यूजुअल आप अपने हार्ट को ब्लेम कर देते हो। बट आई ऑलवेज यूज्ड टू से हार्ट का सिर्फ काम है पंप करना ब्लड को, नॉट टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, ठीक है। तो अभी तक हम देख चुके हैं लाइसोसोम तक के हम देख चुके हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे मनी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। वो कैसे देखेंगे, हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल हम डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आपका कॉम्पोजिशन है और जो मॉडल्स लेके आए गए हम वो देखेंगे, तो वो क्लास और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। टिल दैट स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।